नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का इमोशन है डर। कहानी का नाम द लिफ्ट। मुंबई के दिल में, जहाँ शहर की हलचल कभी थमती नहीं थी, 12 साल की अनन्या अपने माता पिता के साथ एक ऊंची इमारत में रहती थी। इस इमारत में चमचमाते फर्श और चमकीले लिफ्ट एक जाल था, जहां निवासी लगातार आते जाते रहते थे। अनन्या एक हिम्मती लड़की थी, कई मायनों में बहादुर, लेकिन एक चीज थी जो उसके पेट में अजीब सी हलचल पैदा करती थी। वो थी लिफ्ट। जब से उसे याद था, लिफ्टों के डर में उसे डर लगता था। छोटे बंद स्थान में फंसे होने और जमीन से ऊंचाई पर लटकने का ख्याल भर के उसकी सांसें तेज हो जाती थी। वह लिफ्ट से बचने के लिए कभी किसी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी तैयार थी। एक बरसाती शाम अनन्या की मां ने उसे 15वीं मंजिल पर रहने वाली एक पड़ोसी से चीनी लाने के लिए कहा। बाहर तूफान गरज रहा था और सीढ़ियों में अंधेरा और फिसलन भरी थी। इस बार लिफ्ट ले लो बेटा, उसकी मां ने धीरे से कहा, अनन्या की झिझक भांपते हुए। सिर्फ 1 मिनट की तो बात है। अनमने ढंग से अनन्या लिफ्ट में चढ़ गई। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने 15वीं मंजिल का बटन दबाया और अपने हाथ कसकर खींच लिया, मन ही मन दुआ करती कि यह सफर जल्दी और बिना किसी रुकावट का पूरा हो जाए। लेकिन बीच रास्ते में रोशनी झपकी। लिफ्ट झटके के साथ रुक गई। अनन्या ने घबराकर सांस ली। उसका डर हावी हो गया और जैसे कि दीवारें उससे चारों ओर से सिकुड़ रही थी। उसने आपातकालीन बटन पर बार बार दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गई, हथेलियां पसीने से भीग गई और आंखों में आंसू भर गए। नहीं नहीं नहीं, उसने घबराहट भरी आवाज से फुसफुसाया। ये नहीं हो सकता। उसका मन दौड़ने लगा। क्या वह यही हमेशा के लिए फंस जाएगी? क्या हवा खत्म हो जाएगी? बंद जगह हर पल और छोटी लगने लगती है। डर ने उसको पूरी तरह से घेर लिया था। तभी एक आवाज स्पीकर से आई। हेलो, ये सिक्योरिटी डेस्क है। हमें समस्या का पता है और हमें इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। अनन्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका सीना अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जो वह उसे तब कहती थी जब वह डरी हुई होती। डर एक परछाई की तरह है बेटा, दादी ने कहा। ये बड़ा और भयानक लगता है, लेकिन अगर तुम रोशनी में खड़ी हो जाओ तो यह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दादी की गर्म मुस्कुराहट को याद किया। रोशनी में खड़े हो जाओ, उसने खुद से कहा। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, गहरी सांसें ली और धीरे धीरे छोड़ी। उसने इस लय को दोहराया, खुद को एक धूप वाले मैदान में खड़ा हुआ कल्पना किया, जहां वह सुरक्षित और मुक्त थी। जैसे जैसे समय बीता, उसके सीने का बोझ हल्का होने लगा था। उसने अपने आंसू पोंछे और चारों ओर लिफ्ट में देखा। यह सिर्फ एक धातु का डिब्बा है, उसने महसूस किया, कोई जादुई या भयानक चीज नहीं। उसका डर एक परछाई था, जिसे उसने बहुत बड़ा बना दिया था। एक जोरदार आवाज से उसने विचारों से बाहर निकाला और लिफ्ट फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में दरवाजे 15वीं मंजिल पर खुल गए। अनन्या बाहर निकली। उसे पैर में जैसे थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। पड़ोसी ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन अनन्या मुश्किल से ही सुन सकी। वह बस यह सोचने में डूबी हुई थी
कि उसने अभी अभी किस चीज का सामना किया है। जब वह चीनी लेकर घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे गले लगा दिया। तुम बहुत बहादुर हो मेरी अनु, उन्होंने कहा। उस रात जब बारिश खिड़कियों पर हल्की दस्तक दे रही थी, अनन्या बिस्तर पर लेटी हुई लिफ्ट के बारे में सोच रही थी। उसे डर लगा था, लेकिन उसने यह भी सीखा कि डर उसे नहीं चलाता, वह डर को चलाती है। इसके बाद भी जब भी अनन्या लिफ्ट में कदम रखती, उसे थोड़ी सी घबराहट होती, लेकिन वह अब इससे बचती नहीं थी। हर सफर एक शांत विजय था, जो उसे याद दिलाता था कि सबसे अंधेरे स्थानों में भी वह अपनी रोशनी खोज सकती है। और मुंबई की हलचल भरी जिंदगी के बीच वहां जीवन का शोर कभी थमता नहीं। एक छोटी सी लड़की ने अपने डर पर काबू करना सीख लिया था। एक मंजिल, एक बार। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।